क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी के महाराष्ट्र में दलितों को अपनी छाया से भी दूर रहने का आदेश था? एक ऐसा समय जब मनुष्य को मनुष्य से इतनी घृणा थी कि उसकी परछाई भी अपवित्र मानी जाती थी। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। पेशवा काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, पेशवा शासन एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी जहां दलितों को न केवल मंदिरों में प्रवेश से रोका जाता था, बल्कि उन्हें गले में झाड़ू और कमर में घुंघरू बांधकर चलना पड़ता था। और इन नियमों का क्या उद्देश्य था? यह सब इसलिए किया जाता था ताकि तथाकथित उच्च जाति के लोग दलितों से दूर रह सकें। सोचिए, कितनी विडंबना है कि एक इंसान को दूसरे इंसान से इतनी दूरी बनानी पड़े। लेकिन क्या यह व्यवहार उस समय के हिसाब से सामान्य नहीं था? देखिए, यह एक आम गलतफहमी है। हालांकि जातिगत भेदभाव पूरे भारत में था, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि पेशवाओं के शासन में यह व्यवस्था सबसे क्रूर रूप में थी। और यही कारण है कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिल्कुल, 1818 में महार सैनिकों ने पेशवा की सेना को हराया। यह घटना दलित इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। आज भी यह दलित अस्मिता का प्रतीक है। तो क्या आप मानते हैं कि आज भी समाज में इस तरह की मानसिकता मौजूद है? देखिए, आज भले ही कानूनी तौर पर छुआछूत अपराध है, लेकिन सामाजिक मानसिकता में बदलाव बहुत धीमा है। आंकड़े बताते हैं कि आज भी हर साल जातिगत भेदभाव के हजारों मामले सामने आते हैं। और शायद यही वजह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पेशवा राज्य को दलित आंदोलन का प्रतीक बनाया। हाँ, और इसलिए आज भी यह विषय उतना ही प्रासंगिक है। हमें समझना होगा कि सिर्फ कानून बनाने से समाज नहीं बदलता, मानसिकता में बदलाव जरूरी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इतिहास से सीखना और उससे सबक लेना बहुत जरूरी है? बिल्कुल, और इसीलिए इस तरह की चर्चा करना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने अतीत को नहीं समझेंगे, तब तक बेहतर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। और साथ ही यह भी समझना होगा कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सही कहा। और इसी के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। याद रखें, इतिहास हमें सिखाता है कि चुप रहना भी एक अपराध है।